हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस पैट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के 13th प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक यूथ घटना चक्र बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पैट से रिलेटेड कराए जा चुके हैं। आप सभी वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपनी एग्ज़ाम की, अब एग्ज़ाम करीब आने वाला है आपका, तो आप प्रैक्टिस बहुत से ज़्यादा करें। चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं और आपकी इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको काल दे रखा है, सूची 2 में उनसे संबंधित घटनाएं दे रखी हैं। तो घटना है कि औरंगजेब का बनारस फरमान ये कब आया, तो ये आया आपका 1658 में। महजर की घोषणा या तो खानवा का युद्ध कब हुआ, ये आपका हुआ 1527 में। उसके बाद आपका 1556 में आपका अकबर का राज्यरोहण हुआ। लास्ट में आपका बचा ये तो आपका ऑप्शन नंबर 3421 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? ऑप्शन आर अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन सनई। तो निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी किसे कहते हैं? अमीर हसन को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन आर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? तो वो था आपका चोल। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन आर चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन का। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन आर महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई? ऑप्शन आर 1861, 1892, 1909, 1919। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है भारत में 1892 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन आर मोहन राय सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शहनवाज खां। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति सुभाष चंद्र बोस था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। ऑप्शन आर होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर, प्रशासन में भारतीयों के सही भागीदारी पर। तो दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने किस पर जोर दिया? पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन आर कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी का संबोधित किया था वह संपन्न हुआ था। ऑप्शन आर अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया वो कहाँ संपन्न हुआ था? बेलगांव में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन आर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा। तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो आपका क्यूबा है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका 3 और 4 दोनों नहीं करे जाते हैं, मैक्सिको भी नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 3 और 4 दोनों से नहीं सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? ऑप्शन आर मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, यूएसए। तो निम्न में से किसे सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? वो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा बहुतापी शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन आर तमिलनाडु की पूर्वी तट, लद्दाख की पूगड़ घाटी, मणिकरण क्षेत्र,
महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। तो आपका निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय ऊर्जा के संबंध में उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है आपका तमिलनाडु का पूर्वी तट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सर, ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में। तो भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिडा नियमन करती है? ऑप्शन सर, बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इरिडा किसका नियमन करती है? वो करती है बीमा कंपनियों का। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? ऑप्शन सर, मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? अब दिए गए राज्यों में से मणिपुर में सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके कृषि योजनाएं दे रखी हैं और उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं सूची 2 में। तो आपको बताना है कौन सी योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये कब शुरू हुई? 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब शुरू हुई? ये आपकी 99 में शुरू हुई। रोजगार गारंटी योजना ये कब शुरू हुई? ये आपकी 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये आपके 2000 में। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सर, तेल शोधनशाला, मथुरा, उर्वरक संयंत्र, लखनऊ, कालीन उद्योग, भदोही, एल्युमिनियम उत्पादन, सोनभद्र। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ये सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन सर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पंचम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन सर, HDFC बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, बंधन बैंक। तो कौन सी बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? नाबार्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन सर, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9A। तो निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? वो है भाग 9A। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन सर, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो किस राज्य का अपना मुख्य हाई कोर्ट नहीं है? वो राज्य है हमारा मिजोरम। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन सर, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा सभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर या सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? ऑप्शन सर, बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? वो था स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन सर, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों से के आवंटन से संबंधित है? वो आपकी चौथी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर या फिर ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मिक समस्थानिक है? ऑप्शन सर, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं? वो है हमारा फास्फोरस 32। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है? ऑप्शन सर, यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्नाशय। तो मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पादक अंग कौन सा है? वो है आपका अग्नाशय। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन सर, वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी,
सागर जल में ताप में वृद्धि, नदियों और झीलों में ताप में वृद्धि। तो हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आर एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन आर नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? वो आपका नीला प्रकाश है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? वो है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? गायब कर देना, बहुत से मित्र इकट्ठा होना, भाग जाना, 9 और 2 करना। तो 2 गिनना, तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर, संधि। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन आर मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है। तो इसमें आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आर रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन आर कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। तो निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? वो आपका कथक है। कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन है? ऑप्शन आर आर्सेनिक कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। तो वे 2 तत्व कौन से हैं जिनकी वजह से मृत्यु हो सकती है? तो वो 2 तत्व आपके कौन कौन से हैं? मरकरी और साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन आर अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कितनी हैं? वो है आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी, अरबी और स्पेनिश, हिंदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? ऑप्शन आर लगभग 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, 340 सेकेंड, 500 सेकेंड। तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को 500 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन आर किस में बताना है? विधानसभा में। तो 30 से 232, 272, 80 एवं 540, 54 एवं 333, 60 एवं 500। तो विधानसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम है वो 60 है और अधिकतम 500। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन आर एंड्रविन लुटनियस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर, इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली का कौन था? वो था एंड्रविन लुटनियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है? वो है आपका राज्य दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आर ललिता मिश्रा, माधवीपुरी बुच, नीतू यादव, अरुंधति भट्टाचार्य। तो किसे मुमकिन क्या है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरीपुरी बुच, जिन्हें 3 साल की अवधि के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? ऑप्शन आर ऑपरेशन समुद्र, ऑपरेशन कमसून, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कमबैक। तो यूक्रेन से यात्रियों को निकालने, नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? वो है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कौन सा हवाई अड्डा दुनिया में पहला सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? वो आपको बना है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NEEC की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आर रजत शर्मा, प्रवीश त्रिपाठी, राकेश शर्मा, भूषण पटवर्धन। तो किसे नियुक्त किया गया है? भूषण पटवर्धन को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन आर स्टीफन ब्रेयर, रिकी हैरिस, जेमी जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वो बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन आर लखनऊ, चेन्नई, भोपाल, पुणे। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बोर्ड्समैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शन आर दीपक धर, राकेश शर्मा, रणजीत सिंह ढसाले, आनंद कुमार। तो बोर्ड्समैन मेडल से सम्मानित भारतीय कौन है पहला? दीपक धर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन आर अनूप जलोटा, अनु मलिक, अलका कुमारी, मिथिलेश तिवारी। तो ये उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये इसके लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश से आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन आर भारत, वियतनाम, मालदीव, चीन। तो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? ऑप्शन आर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? वो शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन आर जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हमीरपुर। तो 2022 में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? जैसलमेर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।